नमस्कार दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे डिज़ाइन ऑफ बीम फॉर शियर। पिछली बार हमने देखा था कि जो हमने बीम डिज़ाइन किया था वो डिज़ाइन किया था 450 बाय 300 का बीम था, 450 बाय 300 का बीम था। और हमने जो कैलकुलेट करके उसमें 4 नंबर 16 बार्स को लगाया था। ओके, ये पिछले वीडियो में आप चेक कर सकते हैं। ये मूवमेंट थी इस पे 100 किलो न्यूटन मीटर। ओके, मान लीजिए यही बीम को शियर फोर्स कैरी करनी है 100 किलो न्यूटन। तो इसके लिए शियर इन्फोर्समेंट कितनी आएगी? जो हमने ए एस टी डाला है, ओके, ए एस टी डाला हमने 4 नंबर 16 डाया। ओके, दैट इज़ 16 टॉर, दैट इज़ 4 इंटू पाई डी स्क्वायर बाय डी 16 बाय 4, दैट इज़ इक्वल टू 804 mm square. Okay, PT will be 804 divided by B. B is 300 and D is 415 into 100. Okay, that will be PT. PT जो होगा हमारा 804 डिवाइडेड बाय 300 डिवाइडेड बाय 804 डिवाइडेड बाय 300 डिवाइडेड बाय 415 into 100, that comes out to 0.64%। जो हमने स्टील डाला दैट इज इक्वल टू 0.64%। ओके, दैट इज पी टी। अब डी, दिस इज इफेक्टिव डेप्थ। डी 450 है तो वी हैव कैलकुलेट वैसे डी इक्वल टू 450 माइनस 25 एंड माइनस 16/2, दैट इज इक्वल टू 33, 25 और 33 माइनस हो गया 417 mm के करीब हो गया। हमने पिछली बार इसको 15 ले लिया। ओके, तो 804 mm स्क्वायर पीटी हमारा ये आ गया। इस पीटी के लिए हमारी टाउसी कितनी है? ओके, पीटी के लिए टाउसी कितनी है? 0.64% के लिए हम रेफ़र करेंगे। ओके, टेबल देखेंगे और वो टेबल है हमारी ये वाली। ओके, 0.64, 0.7 के लिए 0.7 के लिए ओके 64 है। 0.7 के लिए 0.6 के लिए 0.51 और 0.55। 0.6 के लिए 0.51। टॉसी जो है इधर इधर लीजिए पी टी 0.6 के लिए 0.51। ओके, टॉसी एंड 0.7 के लिए ओके 0.7 के लिए इट इज़ 0.7 के लिए इट इज़ 0.55। 0.7 के लिए पे है 0.55। ओके, हमें निकालना है 0.64 पे, इसके बीच में आएगा 0.64। ओके, इसको तरीका या इंटरपोलेट कर लीजिए। द फार्मूला इज़ पहले 0.6 के लिए 0.51 प्लस ओके 0.55 माइनस 0.51 डिवाइडेड बाय 0.7 माइनस 0.6 इंटू 0.64 जिसका निकालना है माइनस 0.6। ये इंटरपोलेशन है। ओके, तो ये आ गया हमारा। अगर देखें 0.55 माइनस 0.51 डिवाइडेड बाय 0.1 डिवाइडेड बाय 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 0.04 ओके प्लस 0.51, this have to be 0.526। okay, tau c is coming out to be 0.526 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, जनरली आप देखेंगे तो ये 0.64 में इन दोनों के बीच के हाफ के करीब ही होगा। ओके, 0.526। अगर टाइम कम हो तो आप इजीली इसका हाफ करीबन इसके मिड पॉइंट में यू कैन पुट, थोड़े सा कंजर्वेटिव होते हुए 0.52 ले सकते थे आप। ओके, 53, 0.52 ऐसे करीब 5 ले सकते थे। एनीवे, वी हैव कैलकुलेटेड इट 0.526, तो टाउ सी आ गया 0.526 न्यूटन पर
mm²। देन अब हम VC निकालेंगे। VC क्या होता है? VC इज़ कंक्रीट, जो शेयर फोर्स कंक्रीट लगता है, दैट इज़ कॉल्ड VC। VC की वैल्यू होती है 0.526, जो टाउ सी इंटू B इंटू D। ओके, दिस इज टाउ सी इंटू B इंटू D, मतलब स्ट्रेस इंटू एरिया। तो ये हो गया आपका VC आ गया 0.526 मल्टीप्लाइड बाय 300 मल्टीप्लाइड बाय 415, 65487 न्यूटन। ओके, दैट इज इक्वल टू 65.48 किलो न्यूटन। जो बैलेंस है VS की वैल्यू होगी हमारी 100 थी हमारी, 100 VU तो हमारी 100 थी, माइनस 65.48, तो दिस कम्स आउट टू बी 34.52 किलो न्यूटन। ये स्टील कैरी करेगा, ये कंक्रीट ने कैरी कर ली, ये स्टील कैरी करेगा। स्टील कैरी करने के लिए एक VS/D निकालते हैं। ओके, VS तो है 34.52, D है हमारा 41.5 सेंटीमीटर में। ओके, दैट इज़ 34.52 डिवाइडेड बाय 41.5, दैट इज़ 0.83, दैट इज इक्वल टू 0.83 किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर। ओके, तो इसको फिर दोबारा टेबल में से देखेंगे, इसके लिए क्या कहते हैं, टेबल क्या कहती है। ओके, तो हमारा है 0 पॉइंट, अगर देखें 0.83। ओके, 0.83 अगर हम 415 डालें FI, तो 0.83 तो देखते हैं मिनिमम में ही ख़त्म हो जाता है। 8 का आता है, करीबन 8 का आता है, समझ लीजिए 400, 8 डाया 2 लैग 400 इस टेबल से। VS/D हमने निकाल लिया। ओके, 2 लैग स्ट्रिप्स है, और ये 0.83 के लिए ये 8 डाया 400 सेंटर टू सेंटर, तो स्ट्रिप्स आ गए। ओके, स्ट्रिप्स आ गए 8 डाया एट द रेट ऑफ 400 सेंटर टू सेंटर। ओके, देन वी विल कैलकुलेट द मिनिमम स्ट्रिप्स। मिनिमम होता है 0.75 इंटू D। ओके, 0.75 इंटू D हो गया 0.75 इंटू 415, दैट इज़ 311, और 300 mm। ओके, सो प्रोवाइड द 8 टॉर एट द रेट ऑफ 300 सेंटर टू सेंटर। तो आपका जो बीम का डिज़ाइन हो गया। पिछली शीट पे जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप अब स्ट्रिप्स दिखा सकते हैं। टू लैग स्ट्रिप है। ओके, इधर 212 का हैंगर बार और लगा सकते हैं। तो ये स्ट्रिप्स आ गए आपके 8 टॉर एट द रेट ऑफ 300 सेंटर टू सेंटर। ओके, तो दिस इज़ द वे हाउ टू यूजिंग द SP16 यू कैन फाइंड आउट द स्ट्रिप साइज, डिज़ाइन द बीम फॉर शेयर आल्सो। तो करना सिर्फ आपको ये है, सबसे पहले मैं एक बार दोबारा बताता हूँ। सबसे पहले आपको VU पता है, आपको VU पता है। ओके, VU पता है आपको, 100 था हमारा shear force, that is shear force, factored shear force. Then you calculate the tau c based on the PT. Then you calculate the VC, tau c into BD. Then you calculate the VS, VU minus VC. Then you calculate VS/D, किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर में निकालिए, तो आप सीधा डायरेक्टली स्ट्रिप्स की स्पेसिंग निकाल सकते हैं। ओके, इसके लिए पेज नंबर आपको चाहिए, स्ट्रिप स्पेसिंग पेज नंबर है आपका, इसे पेज नंबर आपका 179, तो इससे निकाल सकते हैं। ओके, इसके अलावा और भी चेक आपको करने पड़ते हैं।
यू कैन कैलकुलेट द टाउसी मैक्स। टाउसी मैक्स की वैल्यू कम होनी चाहिए, दैट इज इक्वल टू वी यू अपॉन बी डी। ओके, टाउसी मैक्स शुड बी लेस देन, डिपेंडिंग ऑन द ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ये होता है टाउसी मैक्स की वैल्यू M20 के लिए होती है 2.5 ही होती होगी। लेट मी चेक। ओके, टाउसी मैक्स की वैल्यू जो होती है, ओके दिस इज द वैल्यू गिवन, M 2.8 है। M20 के लिए बैक्सन शेयर पर 2.8 से कम होनी चाहिए। ओके, दैट यू हैव टू चेक फर्स्ट। हमारे केस में ये होता है शुड बी लेस देन 2.8 न्यूटन पर mm²। ओके, हमारे केस में क्या था, 100 मल्टीप्लाइड बाय 1000 न्यूटन में कन्वर्ट कर दिया। B इज़ 300 एंड D इज़ 415। सो दिस इज कम्स आउट टू बी 100 इंटू 1000 बटे में 300 बटे में 415। ओके, दैट इज़ 0.8 न्यूटन पर mm², विच इज़ लेस देन दी टाउसी मैक्स। टाउसी मैक्स की वैल्यू कितनी थी, 2.8 न्यूटन पर mm²। सो दिस इज द अनदर चेक। देन यू हैव टू चेक फॉर मिनिमम स्पेसिंग। ओके, मिनिमम स्पेसिंग यू हैव टू प्रोवाइड, दैट इज इक्वल टू 0.75 D और 300 mm। ओके, तो ये सब कैलकुलेट करके बाद आप डिज़ाइन कर सकते हैं। दिस इज़ अनदर वे ऑफ डिज़ाइनिंग यूजिंग द SP16। केवल एक फार्मूले की बचत होती है, बाकी ज़्यादा नहीं होता। डायरेक्टली आप स्पेसिंग निकाल सकते हैं। थैंक यू।